तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। इसी के साथ मोदी 3.0 के मंत्री और नवनिर्वाचित सांसद जो है वो शपथ लेंगे, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। अल्फाबेटिकली राज्यों के सांसदों को शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने पहुंचे थे। पीएम मोदी और मंत्रिपरिषद के 58 मंत्री इसके बाद आज शपथ लेंगे। 280 नवनिर्वाचित सांसद हैं जो शपथ लेंगे। 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। 3 जुलाई तक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चलना है, जिसे प्रोटेम स्पीकर पीएम मोदी समेत तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। संविधान की प्रतियां लेकर संसद विपक्ष के सांसद पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। नया सत्र, नई रणनीति, नई सरकार, कैसे ये सत्र चलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही। और आपको हम बताते हैं कि आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या होगा, किस क्रम के साथ पीएम और सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। एक एक कर आपको सारी डिटेल जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद पीएम के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद के 58 मंत्री हैं जिनको शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। अल्फाबेटिकली राज्यवार सांसदों का शपथ ग्रहण जो है वो होगा ABCDE ऐसे क्रम में। सबसे पहले असम के सांसद जो हैं वो शपथ लेंगे। सबसे अंत में पश्चिम बंगाल के सांसदों की शपथ ग्रहण जो है वो यहां पर कराई जाएगी। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद समेत 280 सांसद जो हैं वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। कल बाकी 264 नवनिर्वाचित सांसद जो हैं उनको शपथ ग्रहण जो है वो कराया जाएगा। 11 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। बड़ी खबर इसी बीच में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। संविधान से ही संसद और सरकार का काम चलेगा, ये उनका कहना है। संसद चलाना सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। सरकार और विपक्ष को मिलकर संसद चलाना है। जनता का फैसला ही जनादेश होता है। किरण रिजिजू की ओर से ये बातें जो हैं वो यहां पर सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है, विपक्ष का भी काम है कि सत्र ठीक से चले। मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट। हमारे संवाददाता रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रविकांत, 16वीं और 17वीं लोकसभा के मुकाबले इस बार की तस्वीर बहुत अलग है। मजबूत विपक्ष के सामने सरकार खड़ी होगी। कई मायनों में यह पूरा सत्र बेहद अलग। देखिए बरखा, जो मौजूदा सत्र प्रारंभ हो रहा है आज से, उसके पूरे हंगामेदार होने के आसार हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस द्वार पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर सत्र के प्रारंभ से पहले वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। और सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ किया है कि सत्र चलाने में वो विपक्ष का पूरा सहयोग चाहता है। और सुबह ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये अपील की कि हम चाहते हैं विपक्ष हर मुद्दे पर सकारात्मक सहयोग करे। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागेगी, लेकिन जो सदन चलेगा वो नियम के मुताबिक चलेगा। नीट, पेपर लीक जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। तो सत्र तो हंगामेदार होगा, लेकिन पहला 2 दिन जो है वो जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर जो है राष्ट्रपति भवन में शपथ ले चुके हैं और वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। जैसे ही 11 बजेंगे संसद की कार्यवाही प्रारंभ होगी और लोकसभा में अल्फाबेटिकली जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यों के हिसाब से उनको दिलाई जाएगी। लेकिन प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे जी। और उसके बाद जो बाकी सांसद हैं नवनिर्वाचित, उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। अब बने रहेगा रविकांत हमारे साथ में। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। लोकसभा विशेष सत्र से ही जुड़ी खबर। कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है। गौरतलब है कि आज से 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं। रविकांत,
किरेन रिजिजू ने यह बात कह दी कि सरकार का और विपक्ष का दोनों का काम है, जिम्मेदारी है कि जो संसद सत्र है वो सही से चले, सुचारू रूप से चले। तैयारियां विपक्ष की ओर से की जा रही हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है इसी बीच में कि कैसे सरकार को घेरा जाएगा। रविकांत, देखिए बरखा, विपक्ष ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्रोटेम स्पीकर का जो चयन हुआ उसको लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रोटेम स्पीकर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सुरेश की वरीयता को यहाँ पर दरकिनार किया गया है। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर को सपोर्ट करने के लिए जो पैनल में और मेंबर होते हैं वो किसी भी तरीके से प्रोटेम स्पीकर को असिस्ट नहीं करेंगे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। और जितने भी इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं वो महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा हो रहे हैं अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, अपनी यूनिटी दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और डे वन से सपोर्ट नहीं करने का वो अपना रुख जो है सरकार के सामने जता चुका है। जी रविकांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जाहिर तौर पर जिस तरह आपने कहा कि हंगामेदार रहने के पूरे आसार इस पूरे के पूरे सत्र के अब ये देखना होगा कि विपक्ष जब इतनी मजबूती के साथ में सरकार के सामने खड़ा होगा तो कैसे आगे तमाम बिल्स पास होंगे, क्या कुछ होगा, उस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।